हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग स्पेनिश के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की वैकेंसी को लेके। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अभी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है अभी, कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है और आपको डीटीपीएस पीआरटी और केवीएस पीआरटी की दोनों में से किस वैकेंसी की तरफ ज्यादा फोकस रखना चाहिए अपना, और अभी मैं किस वैकेंसी की तैयारी करने वाला हूँ, इन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ केवीएस पीआरटी की वैकेंसी को लेकर कि अभी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है अपना। तो देखिए, केवीएस ने अभी अपना उन्होंने एक अपडेट दिया था। उन्होंने बताया था कि अभी हमारे पास जो भी ट्रांसफर का प्रोसेस था हमने वो क्लोज कर दिया, हमने बंद कर दिया है। अपने जो भी ट्रांसफर होने थे वो हो चुके हैं और अभी हमने ट्रांसफर का प्रोसेस जो भी था वो क्लोज कर दिया है। तो देखिए, अगर जब किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं और ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट को एक क्लियरिटी मिल जाती है कि उनके पास में कितनी पोस्टें अभी खाली है। देखिए, अभी जैसा कि आप पीआरटी में देखो, पीआरटी में भी वहां पे ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ट्रांसफर कंप्लीट हुए हैं। तो उसके बाद में अभी केवीएस को ये पता लगेगा कि ट्रांसफर होने के बाद में हमारे पास अभी कितने टीचर्स की हमें जरूरत है, कितनी पोस्ट हमारे पास खाली है। क्योंकि देखिए, जब भी मान के चलिए कि आपका भी किसी एक स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आप किसी एक स्कूल में हो, आपने यहां से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया अपना, तो वहां से अभी आपको पता लगेगा कि जहां पे आपने छोड़ के आए हो वहां पे कोई टीचर आया है या फिर वहां पे खाली आपकी पोस्ट है। तो अगर वहां पे खाली है तो इस तरीके से डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि किस स्कूल में कितने टीचर्स की जरूरत है, भी कितने टीचर्स के लिए पोस्ट वहां पे खाली है। तो इस तरीके से भी ट्रांसफर के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में केवीएस को भी अब एक आइडिया लग जाएगा कि वहां पे कितनी टीचर्स की जरूरत है, कितनी पोस्ट खाली है। तो इस तरीके से ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट होने पे अपन एक तरीके से मान सकते हैं कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसको अभी थोड़ा और ज्यादा अपने को क्लियरिटी मिल जाती है कि आपकी वैकेंसी आएगी अब और जल्दी आएगी। अब देखिए, इसके अलावा बात करूं मैं, अभी सेकंड जो अपना आता है कि भाई वैकेंसी आने में देरी होगी तो क्यों होगी और जल्दी आएगी तो क्यों आएगी, वो सेकंड अपने नंबर पे आता है, वो आता है वेटिंग लिस्ट। देखिए, अभी आपकी वेटिंग जारी होगी या नहीं होगी केवीएस में, अभी ये अपने को आइडिया नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट जानता है कि उसको वेटिंग अभी जारी करनी है या नहीं करनी। अगर देखिए वो वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो एक तो उससे डिपार्टमेंट को एक और क्लियरिटी हो पाएगी, ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी कि उनको कितने टीचर्स की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर वो वेटिंग जारी करते हैं तो वेटिंग में कुछ अभी स्टूडेंट वगैरह जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो ज्वाइन करेंगे, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वहां पे और अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है और अभी भी कितने और टीचर्स की हमें जरूरत है, कितने और पोस्टें खाली रह गई हैं। तो अगर वेटिंग जारी होती है तो और अच्छे से क्लियरिटी बन जाएगी कि कितने भी पोस्टों पर अभी अपने को टीचर्स की जरूरत है। अगर वो वेटिंग जारी नहीं करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन और भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अगर वेटिंग नहीं जारी करते हैं तो फिर उन्हें टीचर्स की जरूरत होगी वहां पे, और बिना वेटिंग के फिर वो अपने नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और वहां पे उनको टीचर्स के लिए वो अपनी नियुक्ति भी करवाएंगे, भर्ती कंप्लीट करवाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो केवीएस में अभी सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा था कि उनको पहले ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट करवाना था, उन्होंने ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया है। अब ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद एक तरीके से उनको थोड़ी बहुत क्लियरिटी तो मिल गई है कि हमारे पास अभी इतने टीचर्स की जरूरत है, हमें इतनी पोस्ट खाली है, तो हमें इतने टीचर्स की जरूरत है। अब इसके बाद में जो सेकंड आता है वो ये आता है कि वो वेटिंग जारी करते हैं नहीं करते। अगर वो वेटिंग जारी करते हैं तो वेटिंग जारी करने के बाद में कुछ स्टूडेंट और ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, इतने स्टूडेंटों ने और ज्वाइन कर लिया और अभी इतने ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास इतनी पोस्टें और खाली रह गई है, तो उनको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो देखिए, अगर वो वेटिंग जारी करते हैं तो थोड़ा वो टाइम लगेगा भी, और वेटिंग जारी करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका इस साल में नोटिफिकेशन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी इस साल भी आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी सितंबर का आधा महीना बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, भी काफी टाइम है। तो आपका अगर वेटिंग जारी करते हैं तो भी हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर नवंबर दिसंबर में किसी भी रीजन से नहीं भी आता है आपका नोटिफिकेशन, तो आप ये मान के चलना कि आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा केवीएस पीआरटी में। मतलब कि आप मान सकते हो कि जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर इस साल नहीं आता है तो। और देखिए, मैं बात करता हूं डीटीपीएस और केवीएस में एक जो मेजर डिफरेंस है इनमें, तो इनमें सबसे जो मेन फर्क देखा जाता है वो ये देखा जाता है इनके एग्जाम में। देखिए, इनका एग्जाम प्रोसेस है वो ये है कि भाई डीटीपीएस भी आपका अगर मान के चलिए अभी नोटिफिकेशन जारी करता है तो आप मान के चलना कि अभी उसका जो पीआरटी का एग्जाम होगा वो मान के चलना मार्च अप्रैल से पहले नहीं होगा। लेकिन अगर केवीएस पीआरटी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है अभी, तो आप ये मान के चलना वो इसी साल आपका एग्जाम करवा लेगी। क्योंकि देखिए, केवीएस पीआरटी ओनली 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम करवा लेती है, और 2 से 3 महीने छोड़ो, इवन अभी लास्ट वाली वैकेंसी में तो उन्होंने 1 से 1.5 महीने में एग्जाम करवा लिया था। तो आपको ये तो देखना पड़ेगा, अगर आप केवीएस में जाना चाहते हो, अगर आप केवीएस में सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करनी होगी। एक प्रॉपर एक अच्छी रणनीति के साथ में, आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको पढ़ना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा। और देखिए, अभी बात करता हूं मैं मेरी कि मैं अभी डीटीपीएस पीआरटी और केवीएस पीआरटी दोनों में से किस वैकेंसी की तरफ ज्यादा फोकस रखूंगा अपना, किस वैकेंसी की मैं अच्छे से तैयारी करूंगा। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों में बात करता हूं तो देखिए, जो मेरा मेन फोकस होगा वो तो होगा डीटीपीएस पीआरटी की तरफ।
अब इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये भी है कि भाई मेरा ऑलरेडी फिक्स है पहले से कि मेरे को पहले सबसे जो मेरा मेन फोकस होगा वो दिल्ली की तरफ होगा, मेरे को दिल्ली में जॉब करनी है। केवीएस में क्या है कि ट्रांसफर वगैरह का भी प्रोसेस होता है बार बार में, इसलिए केवीएस में मैं अपने सेकंड चॉइस पे रखता हूँ उसको। एक तो ये भी रीजन है, और दूसरा ये भी है कि अगर आप DSSB की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपको किसी भी, चाहे आप टीचिंग वैकेंसी टीचिंग जॉब हो कहीं पे भी हो, PRT की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके ये मान के चलना कि, और स्पेशली केवीएस में आप ये मान के चलना कि आपकी ऑलरेडी 50 से 60-80% तैयारी हो चुकी है, मान के चलना। क्योंकि देखिए अगर मैं केवीएस PRT की सिलेबस की बात करता हूं तो वहां पे आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, आपके जो अपना जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसके आएंगे, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वहां पे मैथ अपना EVS अपना जीके वगैरह है, वहां पे हिंदी वगैरह है, ये सारे आपको DSSB में देखने को मिलते हैं, छोड़ के EVS को, बाकी आपको सारा यहाँ पे DSSB में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने DSSB की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपकी केवीएस की भी हो जाएगी। और इसके अलावा देखिए आपको ये भी बता दूं मैं, अब मैं केवीएस PRT और DSSB PRT दोनों को साथ में लेके चलने वाला हूं। तो अभी आने वाले वीडियोज में मैं आपको केवीएस PRT के लिए बुक्स वगैरह बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और आपके लिए स्टडी कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा मैं। तो आप लोग अपने चैनल के साथ जुड़ जाना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको केवीएस के लिए स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहेगा। और जितना अगर मेरे से हो पाए तो मैं टारगेट बेस्ड स्टडी भी स्टार्ट करूंगा, जैसे अपन ने DSSB के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी स्टार्ट किए, वैसे हम केवीएस PRT के लिए भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको केवीएस PRT की तैयारी अच्छे से करनी है और आपको फ्री स्टडी कंटेंट या फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह की जरूरत हो, तो आप लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी अदरवाइज जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर अभी अगर इसके अलावा आपकी कोई भी सवाल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी जितना मेरे से हो पाएगा मैं करता रहूंगा। चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।